माँ से सत्य की स्थापना 2 गठन का मुकाबला करने वाला एक बुनियादी आंदोलन। चुन युचिन के आंदोलन से चुन योवुन चकित था। हा इल्मिंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रबल हो गया है जो लड़ने के लिए तैयार भी नहीं था। चुन युचिन मुस्कुराया। जब आपने अपने दाहिने हाथ से कदम उठाया तो आपका दाहिना हाथ थोड़ा सख्त था और आपकी उंगलियां संतुलन से बाहर हो गईं। क्या आपकी दाहिनी पसली में चोट लगी है? हा इल्मिंग की आंख सदमे से चौड़ी हो गई। युचिन ने अपनी चोट के बारे में केवल कुछ हरकतों को देखकर ही जान लिया। यह आदमी, वह किसी अन्य कैडेट की तरह नहीं है। तब उसने अपने और युचिन के बीच शक्ति में बहुत बड़ा अंतर महसूस किया। और हा इल्मिंग के विपरीत, जो गंभीर था, चुन युचिन अभी भी मुस्कुरा रहा था। तो यह क्या हो जाएगा? ओह, हा इल्मिंग ने सिर हिलाया। वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। युचिन ने फिर अपना हाथ इल्मिंग की गर्दन से वापस खींच लिया। वहां पर इंतजार करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो कुछ, मैं चलता हूँ, आप अपना समय लें या कुछ भी। हा इल्मिंग फिर छात्रावास में लौटने के लिए रवाना हो गए। जब उसके अभिमान को ठेस पहुंची तो उसने योवुन से लड़ने का मन नहीं किया। ओह, वह अपना मन बदलने के लिए जल्दी है। चुन युचिन हंसा और अपना सिर खुजलाया जब वह योवुन की ओर चल रहा था जो उस आदमी से सावधान हो गया था। वह चुन मुकुम के बाद उनसे संपर्क करने वाले दूसरे राजकुमार थे। क्या वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? उसने महसूस किया कि उसके पास मौका नहीं है अगर उसने चुन युचिन से लड़ने की कोशिश की, जो उसने अभी देखा था। योवुन ने नैनो को एक आदेश दिया। नैनो, ऑगमेंटेड रियलिटी को सक्रिय करें। बटरफ्लाई ब्लेड डांस की सेटिंग के साथ युद्ध ट्यूटोरियल को सक्रिय करें। योवुन ने फिर अपनी दृष्टि रेखा में चुन युचिन का विश्लेषण करते हुए रेखाएं देखीं। और जैसे ही उसने खुद को पढ़ा, चुन युचिन ने दोनों हाथों को ऊपर उठा दिया जैसे कि वो आत्मसमर्पण कर रहा हो। वाह, सारी घबराहट के साथ क्या है? तो यह शत्रुतापूर्ण नहीं था। 6 कुलों के एक सदस्य की ऐसी दोस्ताना प्रतिक्रिया सुनकर चुन योवुन भ्रमित हो गया। ओह अच्छा, मुझे लगता है कि यह आपके जूतों में स्वाभाविक है। चुन युचिन ने समझदारी से सिर हिलाया और योवुन ने भौहें चढ़ा दी। आप क्या चाहते हैं? ओह, मुझे क्या कहना चाहिए? मैं बस एक सौतेले भाई को नमस्ते कहने की कोशिश कर रहा था। चुन युचिन फिर अपने सफेद दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। चुन योवुन हैरान रह गया। अब तक 6 कुलों के सभी सदस्यों द्वारा उसे धमकाया गया और उससे बात की गई, और यह पहली बार था जब उसने उनमें से एक से भाई शब्द सुना था। उद्धरण ... क्या वह मेरे साथ मजाक कर रहा है? चुन योवुन अभी भी आश्वस्त नहीं था। फिर चुन युचिन ने योवुन को प्रणाम किया। आपको देखकर अच्छा लगा, भाई। उस अभिव्यक्ति पर चुन योवुन क्रोधित हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे रखा, उसके स्वर से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे अच्छी शर्तों पर हैं। मुझे लगता है कि मुझे अभी भी नफरत है। युचिन फिर उठ खड़ा हुआ। वह जानता था कि योवुन अब तक किस दौर से गुजर रहा था, इसलिए वह समझ गया। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं आपसे मित्रता की उम्मीद नहीं कर सकता। और आप चाहते थे कि मैं आपको वह दिखाऊं? नहीं, मैं सिर्फ आपके साथ अच्छे संबंध रखना चाहता था। तुम देखो, मैं तुम्हें पसंद करने आया हूँ। क्या? चुन योवुन ने मुंह फेर लिया। यह सुनकर चिढ़ थी कि युचिन अब उसे पसंद करता है। वह मुस्कुराया और जारी रखा। अब हम ब्लेड के उसी रास्ते पर चलते हैं, आप देखते हैं। और यही वजह है कि तुम मुझे पसंद करते हो। बेशक, आप जानते हैं कि यह कितना चौंकाने वाला था जब मैंने देखा कि आपने अपने ब्लेड कौशल से उस वासना कबीले की लड़की की बाहें काट दी। युचिन ने जो देखा उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया और कहा कि वह उस पल को नहीं भूल सकता। जब हर कोई चुन योवुन से सावधान हो गया तो ऐसा लग रहा था कि युचिन ने अन्यथा सोचा। मैं अब आपका नंबर 1 प्रशंसक हूँ, भाई की बकवास करना बंद करो और मुझे अपने पास आने का असली कारण बताओ। युचिन ने फिर योवुन के निरंतर संदेह पर आह भरी। ओह ठीक है, मुझे लगता है कि आपको गर्म होने में समय लगेगा। मैं पीछा करने के लिए काट दूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसके पास तब एक कारण था। 6 कुलों ने उसे शपथ दिलाई कि वह अपनी माँ की हत्या के बाद भी कभी कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखेगा। कुछ भी सुनने में अजीब नहीं लगा। मैं यहाँ ईमानदार हो रहा हूँ। हमारे ब्लेड कबीले में शामिल हों। उद्धरण चिन्ह। चुन योवुन का जबड़ा गिरा। ओह, आप चौंक गए। अच्छा, मुझे लगता है कि आप हैं। क्या आप गंभीर हैं? बेशक, मैं इंतजार कर रहा था कि आप यह पूछने के लिए बाहर आएं। बेशक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, युचिन ने जवाब दिया। वह वास्तव में योवुन को ब्लेड कबीले में शामिल होने के लिए कह रहा था। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मेरे दुश्मन हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ब्लेड कबीले में शामिल हों और मेरी तरफ से रहें। उद्धरण चिन्ह। यह आदमी। चुन योवुन को तब एहसास हुआ कि वह क्या सोच रहा था। वह उसे प्रतियोगिता छोड़ने और अपना विषय बनने के लिए कह रहा था। आप चाहते हैं कि मैं प्रतियोगिता से बाहर हो जाऊं? ओह, क्या आप इसके बारे में ऐसा सोचते हैं? हाँ। युचिन हंसी में फूट पड़ा और वह जल्द ही गंभीरता से बोलना बंद कर दिया। आपके पास कोई मौका नहीं है। आपका क्या मतलब है? यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने कहा। अगर तुम ब्लेड के रास्ते पर चलते हो तो तुम्हें मेरे बीच से गुजरना होगा, लेकिन आप कोई मौका नहीं छोड़ते। हालांकि चूंकि मैं अब आपका नंबर 1 प्रशंसक हूँ, यदि आप मेरे साथ उसी दिशा में चलते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्या यह बढ़िया नहीं है? चुन योवुन को तब एहसास हुआ कि इस आदमी ने उसे कैसे देखा। उसने योवुन को अपना प्रतिद्वंदी भी नहीं माना। इसने योवुन को और भी अधिक बना दिया। मैं इनकार करता हूँ। क्या? चुन युचिन ने ठंडे अस्वीकृति पर अपना कार्य रोक दिया। आप मुझे अंदर लेने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। तो मैं आपको इसके बजाय एक प्रस्ताव देता हूँ। क्या? युचिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। मेरे रास्ते में मत खड़े रहो और मैं तुम्हें जीने दूंगा। उस क्षण चुन युचिन का चेहरा भयानक रूप से झुलस गया। युचिन के दाहिने हाथ और बाह के चारों ओर सफेद रेखाएं सूंघने लगी और योवुन की दृष्टि में संख्याएं बढ़ने लगी। शत्रु अपने दाहिने हाथ में मजबूत ऊर्जा केंद्रित कर रहा है। बाईं ओर आधा कदम उठाएं और बटरफ्लाई ब्लेड डांस के दूसरे फॉर्मेशन को सक्रिय करें। चुन युचिन का दाहिना हाथ थोड़ा आगे बढ़ा और योवुन ने बाईं ओर आधा कदम बढ़ाया। उसी समय युचिन का चेहरा लौट आया और वह फिर हंसने लगा। हा। दुश्मन ने अपना हमला बंद कर दिया है। दाहिने हाथ में केंद्रित ऊर्जा तेजी से घट रही है। युचिन काफी देर तक हंसा और बिना भाव के उत्तर दिया, इससे मुझे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन जब मैंने इसके बारे में सोचा तो यह मजेदार था। अपने रास्ते में मत खड़े हो, यह वास्तव में अच्छा लग रहा था। उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों में अब कोई मित्रता नहीं थी। युचिन ने आहें भरते हुए अपना सिर हिलाया, यह दिखाते हुए कि वह रुचि खो चुका है और दूर हो गया है। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया और फिर बोलना बंद कर दिया। यदि आप उसी तरह चलते हैं तो हम जल्द ही रास्ते पार करेंगे।
हालांकि आप अभी मेरे जीवन के बारे में बात करने से बहुत दूर हैं। शत्रु अपने दाहिने हाथ में ऊर्जा केंद्रित कर रहा है। मास्टर पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। जैसे ही नैनो की आवाज रुकी, यूचिन ने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और उसे जमीन की ओर खिसका दिया। हड़ताल की आवाज के साथ एक नीली चिंगारी दिखाई दी, जिससे जमीन पर एक स्पष्ट रेखा निकल गई। ब्लेड क्यूई, यह ब्लेड क्यूई था, स्पष्ट रूप से यूचिन की बांह के चारों ओर ब्लेड के आकार का था। केवल उच्च श्रेणी के योद्धा ही ची को एक निश्चित रूप में आकार दे सकते थे। क्या आप अपना स्तर दिखा रहे हैं? यह सत्ता में अंतर दिखाने के लिए था। हम फिर से बात करेंगे। इसके बाद यूचिन वहां से चला गया। चुन योवुन अपनी मुट्ठी बंद करके अकेला रह गया था। उसने सोचा कि वह अब उसी गति से चल रहा है, लेकिन उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। आगे के बारे में मत सोचो। मुझे उन पर शासन करने की जरूरत है, न कि केवल उन्हें पकड़ने की। उसके बाद उन्होंने फिर से अपने विचारों में सुधार किया। और जहां तक यूचिन का सवाल है, वह इतना खुश नहीं था। उसने अपने गुस्से की जगह हंसी से ले ली, लेकिन यह एक खास कारण से था। उद्धरण ... उसने पहले मेरा हमला पड़ा। वह योवुन का दाहिना हाथ काटने जा रहा था। यदि वह यूचिन में शामिल नहीं होने वाला था, तो बेहतर होगा कि उसका हाथ काट दिया जाए ताकि वह अब ब्लेड का उपयोग न कर सके। लेकिन यूचिन ब्लेड क्यूई को मुक्त करने की शक्ति लाने से पहले चुन योवुन सीमा से बाहर चला गया था। तो वह सिर्फ एक साधारण मूर्ख नहीं है,